हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा, आपके लिए एक नई इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, गुड स्टोरी, अपलिफ्टिंग स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है जैसी भावना वैसी ही मनोकामना। हमारी जो आज की कहानी है वो है गौतम बुद्ध के ऊपर कि बुद्ध कैसे प्रेरणा देते हैं और उनके जो शब्द होते हैं वो शब्दों से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो उस कहानी की शुरुआत करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं। आप इन स्टोरीज़ को इंग्लिश और हिंदी में पढ़ भी सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप इसे फेसबुक पर जाकर के भी देख सकते हैं अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो, जिसका जो चैनल है वो है इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से और यूट्यूब पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो। ये बहुत गहरा वर्ड है, जागो। समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुँचे थे कि एक किनारे पर रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। लेकिन उनमें से निकलकर एक स्त्री बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने जब कहा जागो, समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई, वरना मैं इसे भूल गई थी। इसके बाद बुद्ध से मिलने एक डाकू आया। उसने कहा, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह फिर एक बुद्ध से बूढ़ा व्यक्ति मिलने के लिए आया। उसने कहा, जिंदगी भर दुनिया भर की चीज़ों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। तब मुझे लगा कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। अब कुछ समय बचा हुआ है जिसमें मैं कुछ कर लूं। आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूँगा। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, आनंद, प्रवचन मैंने तो एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। समुद्र सभी के लिए एक ही है, परंतु कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की ही तरह है। यह सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है कि हम जीवन रूपी समुद्र से क्या पाना चाहते हैं, वो हमें क्या देना चाहता है और हम इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत गहरी बातें छुपी हुई है। भगवान हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए ज़िंदगी तो एक जैसी दे रहा है। जीवन तो हर एक मनुष्य को मिला है जीने के लिए। भले ही कोई ऊंचे घर में है, कोई नीचे घर में है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कोई कम पर है, लेकिन कोई छोटे में भी रहकर खुश रह रहा है, कोई बड़ा होकर के भी, खूब पैसा होकर के भी उसमें दुखी रह। आज किसी के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, तो भी वो खुश है। और किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए है तो भी उसमें उसे घी कम लग रहा है, किसी को शक्कर कम लग रही है, किसी को पकवान कम लग रहे हैं। तो ये हमारी सोच का फ़र्क है कि हम अपनी जीवन को कैसे जीना चाहते हैं और कैसे संतुष्ट रहना चाहते हैं।
ये कहानी खुद ब खुद उसका नाम जो है वो खुद ही बता रहा है, जैसी भावना वैसी ही मनोकामना। तो आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपको वैसा ही जीवन दिखाई देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कम भी रहा, लेकिन अगर आप उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आपकी मनोकामना उसमें भी पूरी हो जाएगी। आप उस जीवन में भी खुश हो जाएंगे। नहीं तो आप सोने हीरे जवाहरातों से लदे हुए भी रहेंगे तो भी उसमें खुश नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज जो समय चल रहा है उस समय को देखते हुए हमें अपना जीवन जो है उसमें संतुष्ट रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम जितना चीज़ों के पीछे भागेंगे हमारा मन भी उतना ही ज़्यादा भागेगा, क्योंकि मन कभी संतुष्ट और तृप्त होने वाला है ही नहीं। आप उसे जितना देंगे, एक इच्छा पूरी करेंगे, मुझे यहाँ घूमने जाना है, ठीक है, वहाँ की इच्छा पूरी हुई, दूसरी चीज़ की इच्छा हमारे मन में जागृत हो जाती है। ये खाना है, ये इच्छा पूरी, दूसरी जागृत हो जाती है। मुझे ये करना है, अगर वो कर लिया तो दूसरी इच्छा। तो आप सोचिए कि मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, हर एक की इच्छाओं की चाहना का कोई अंत नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, इस साल हमने बड़ी बड़ी 3 हस्तियों को खो चुके हैं, 3 एक्टर्स को हम खो चुके हैं। उनके पास किस चीज़ की कमी थी? नाम था, पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज कोई अपनी बीमारी से परेशान होकर के गया है, कोई अपने डिप्रेशन से परेशान होकर गया है, जिसने अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद ख़त्म कर लिया। क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या दोस्त नहीं थे? क्या अच्छा घर नहीं था? क्या अच्छा परिवार नहीं था? लेकिन आज कुछ ना कुछ चीज़ की तो कमी थी ना, जिसमें रह कर के भी वो खुश नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे। तो दोस्तों, ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए परमात्मा ने एक ही बार दी है, उसे ख़त्म करने से हम खुश नहीं हो जाएंगे। ख़त्म होने के बाद भी हमारा जीवन जो बचा हुआ था, जो समय काल हमारा बचा था, वो तो हमको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए क्यों ना जो भी जीवन मिला है उसे हंसते हंसते जिए, उसमें संतुष्ट होकर के जिए और हमारी भावना अच्छी रख कर के इस समय का सदुपयोग करें। ओम शांति।